दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हमारा वर्गमूल वाला चैप्टर का 4th क्लास है, चौथी क्लास यानी चौथा पार्ट है इसका। और इस पार्ट में हम आज आपको 4 मेन क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद भी एक वीडियो और आएगा, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे केवल पेपर के। अभी मैं इस चैप्टर को इतना लंबा इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन हैं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं और ये चारों के लिए आपको सिर्फ इनका मेथड अगर पता हो गया सही से, अगर मेथड जो है अगर सही हो जाएगा आपका बिल्कुल एकदम क्लियर, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिए जाएँ संख्याएँ बदल के, तो आप कर सकते हैं आसानी से। केवल आपको मेथड समझ में आ जाना चाहिए। तो इसे आज देखते हैं और इन्हें पूरा आज आपको सॉल्यूशन सहित आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9792 में से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अभी 2 क्वेश्चन में के मेथड बता दे रहा हूँ जिनमें गुणा और भाग वाले हैं। तो ये गुणा और भाग वाला जो होता है, गुणा और भाग, ये गुणा और भाग से जो पूर्ण वर्ग बनाने वाले प्रश्न होते हैं, जिनमें गुणा करके और भाग देकर जो पूर्ण वर्ग बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका सिंपल मेथड ये है कि आपको इनमें अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है। अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, यानी जो भी संख्या दे रखी है उसको लासा की भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, उसके छोटे छोटे फैक्टर्स कर देंगे। वो भी कौन से? प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7 इस तरह की संख्याओं में, जिन्हें और ज़्यादा सिंपल इस तरीके से ना तोड़ा जा सके। तो ये चीज़ हो गई। तो आप ध्यान रखेंगे गुणा और भाग में केवल ये क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। केवल गुणा और भाग के लिए चीज नोट कर लीजिए साइड में, गुणा और भाग में अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले। क्लियर? तो पहले हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन अपना। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इससे समझ में आएगा आपको कि गुणा भाग वाला सिस्टम क्या है। तो इसमें जो संख्या दे रखी है उसको ले लेते हैं, पहले संख्या को ले लेते हैं और फिर संख्या की हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। संख्या को लेकर क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर पहले सवाल में जो संख्या है वो क्या है, 9792 ये है। अब यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड करना शुरू कर देंगे। इस तरह से कर लो या इस तरह से भी, कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं। ये वाला दोनों चीज़ें सही हैं, गलत कुछ नहीं है, सही है। बस गुणनखंड सही का होना चाहिए, सवाल सही हो जाएगा। तो 9792 जो संख्या है इसका करना शुरू करेंगे। लास्ट में 2 है तो 2 से काट सकते हैं इसे। अगर विभाजकता के नियम आपको याद हैं तो आपको इस तरह के सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एटलीस्ट कम से कम 7 या 8 तक का तो विभाजकता का नियम आपको याद होना ही चाहिए कम से कम। तो 2 से करेंगे इसे, लास्ट में 2 है, कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 9 है यहाँ पे, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, 1 इधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 17 कितना, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा इसमें, 1 इसमें चला गया दाई के रूप में। जैसे क्या करते हैं, ये काटने का सिस्टम देखो, इसमें से 8 हमने भाग कर लिया, 9 में से 8 चला गया, 9 में से 8 चला गया, 8 को मैं 2 चौक 8 कर दिया, 1 बचा इसमें से शेषफल। तो ये शेषफल जो होता है वो अगली संख्या में चला जाता है और दाई के रूप में जाके काम करता है। तो जैसे 1 जो बचा है वो इस 17 के साथ आ जाएगा, वो 7 के साथ, तो क्या बना लेगा 17, 7 के साथ आकर बना लेगा 17। तो अभी 17 को काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे 1 बच गया तो इधर 19 हो गया, 2 नेम 18, फिर 2 छंग 12, सही है। लास्ट में 6 है, फिर हम इसे 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 9 है, 2 चौक 8 कर लेंगे। फिर 1 बच गया, वो इसके साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 2 अट्ठे 16। ये तो बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल आपको आने, इतना तो आना ही चाहिए। अब इस लेवल 4th सेमेस्टर में आप आ गए हो तो इस तरह के आपको गुणनखंड तो आने ही चाहिए करना। ये तो 2nd सेमेस्टर वाली चीज़ है। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर इसे 2 से कर सकते हैं।
2 छंग 12 पूरा कट जाएगा ये। जब दो संख्याएं एक साथ कट सकती हैं, इकाई दहाई एक साथ कट सकती है, तो उससे भी काट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अगर 12 को काटेंगे तो 0 6 लिखने का कोई फायदा नहीं, मतलब 0 लगाने से कोई मतलब तो है नहीं। ये चीज़ ध्यान रखते हैं, दो संख्याएं एक साथ कटती हैं तो पहले 0 जरूर लगता है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में 0 लगाने से कोई मतलब तो बनता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू तो होगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 से 2, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12। देखो यहाँ 2 नंबर एक साथ कट रहे हैं, 1 और 2, मतलब 12 जो है वो एक साथ कट रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 का यूज़ कर देंगे, बीच में 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 6, यहाँ काटा, यहाँ 0 लगाने से कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वैल्यू पे, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। यहाँ लगाने, दो वैल्यू एक साथ आपने इकाई दहाई काटी है तो आपको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर लगाएंगे 2, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, ये 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6। अब इसे करते हैं, अब हो जाएगा ये 3 से। कैसे हो जाएगा 3 से, देखो 3 पंजे 15 हो गया, 3 एकम 3, फिर 3 से करके देखते हैं इसको, 3 एकम 3, 2 इधर चला, 2 बचा इसमें से, 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, कितना बचा यहाँ 17 बचा लास्ट में। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, जब पूर्ण वर्ग बनाने के वाले सवाल हो, क्या हो, जब पूर्ण वर्ग बनाने वाले क्वेश्चन हो, तब क्या करते हैं, 2-2 संख्याओं, मतलब 2-2 के पेयर बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड के 2-2 के पेयर बनाते हैं। यही पूर्ण घन वाले सवाल आएंगे आगे, तो उनमें हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये 2 का 1 बन गया, 1 ए बन गया, 1 ए बन गया और 1 ए बन गया, ये कंप्लीट हो गया पेयर। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसकी अभाज्य गुणनखंड लिख ले रहे, कितने हो, 1 2 3, 3 पेयर तो आपके हो गए 2 के, 3 के पेयर हो गए 2 के, ठीक है। और एक हो गया 3 वाला पेयर, ये हो गए पूर्ण वर्ग वाले पेयर। एक आपका एक्स्ट्रा जो बच रहा है 17, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, 17 जो यहाँ पे बच गया अलग, तो ये 17 जो है एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा होता है। अब हम इस 17, मतलब ये 17 है और इसी में एक 17 और कर दें, यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, अगर ये 17 है, ये 17 के साथ एक 17 और अगर हम गुणा कर देंगे, ये 17 एक्स्ट्रा और अगर हम गुणा कर दें, तो इसका पेयर कंप्लीट होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पूर्ण वर्ग मतलब होल स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग जो होगा, ये पूर्ण वर्ग जो हो जाएगा 17, इसके लिए हमें कितने से गुणा करनी पड़ती है, 17 से। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सी संख्या है जिससे आप गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 17 ही अगर इसमें गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या जो है वो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो यही आंसर में लिखा जाएगा कि 17 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आया समझ में ये चीज आपको, कि यहाँ पर 17 से अगर हम गुणा कर देंगे तो इसका ये पेयर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। तो ये भी एक क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा पेयर बचने का मतलब ये होता है, मतलब एक्स्ट्रा संख्या बचने का मतलब ये होता है, एक पेयर के अलावा, मतलब जिसका पेयर नहीं बन रहा है, कि ये संख्या पूर्ण वर्ग अभी नहीं है। ये जो संख्या है 97 92, ये पूर्ण वर्ग नहीं है अभी। क्यों, अगर 97, ये पूर्ण वर्ग कब होगी, जैसे अगर इसमें से 17 हम बिल्कुल हटा ही दें, ये 17 लास्ट में बचा, 17 हटा दें तो ये बन जाएगी पूर्ण वर्ग, या इसमें 17 की गुणा कर दें। कभी कोई संख्या सवाल है पलट गई अगर आपको आ जाएगी, भाग कीजिए, तो वो वाला भी समझा दे रहे हैं। भाग में क्या करते हैं, देखो भाग में जो पेयर यहाँ पे बचता है एक एक्स्ट्रा, मतलब नंबर जो बचती, सॉरी पेयर बार बार निकल रहा मुझसे, जो एक्स्ट्रा नंबर बचती है हम उसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग हो जाती है। 17 से गुणा करेंगे क्योंकि गुणा वाला सवाल है, और भाग वाले में क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या क्या की गई जिसमें 3675 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब ये कह रहा है कि भाई अब जो पेयर आपके, मतलब जो नंबर आपकी एक्स्ट्रा बचेगी उसका पेयर बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा नंबर है उससे भाग कर दो आप, सिर्फ गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जो 3675 है इसके हम पहले फैक्टर करके देखते हैं। 3675, 3675 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इससे कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो 3675 जो संख्या है, पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं। लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही काटेंगे,
ये नियम होता है, कोई संख्या के अंत में अगर 5 या 0 है तो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 सत्ते 35, यहाँ 1 बचा, 1 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 17 5 5 या 15, 2 बचा, जो 17 तो पूरा कट नहीं सकता, 2 बच गया, उसमें शेष जो शेष बचा 2 वो इस 5 के साथ चलेगा ना 25, तो 5 बन जाए 25, फिर लास्ट में 5 है, फिर से 5 से करेंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5, 2 इधर बचा, 2 इधर चला गया 23, तो 5 चौक 20, फिर इधर 3 चला जाएगा और 3 कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। अब देखो लास्ट में 7 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 7 से काट के देखते हैं, कटती ही नहीं है, 7 एकम 7 दूनी 14 हो गया और 7 एकम 7 हो गया, कट रहा है, 14 काटा, 2 नंबर मतलब 0 स्टार्टिंग यहाँ लगा लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इसलिए तो 2 21 ही लिखते हैं उसको। फिर इसे 7 से कर सकते हैं, 7 तियां 21 हो गया। तो यहाँ देखो कितने का बन रहा है पेयर, यहाँ पर देखो बन रहा है आपका 5 का 1 बन गया, 1 बन गया 7 का, कितना 1 5 का 1 7 का, और 3 यहाँ पर फालतू बच गया, 3 कितना बच गया फालतू 1। तो जो इसके फैक्टर्स थे 3675, इसमें 3 जो एक्स्ट्रा बच रहा है, एक तो देखो इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, और बाकी बचा 3। तो जो फालतू ये नंबर 1 बचती है पूर्ण वर्ग वाले सवालों में, इसका करते हैं भाग। भाग वाले सवाल में जहां भाग लिखा है तो यहां पर इस 3 से भाग कर देंगे, यानी कि जो 36 75 है इसमें आप अगर 3 से भाग कर देंगे तो ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अगर भाग करेंगे तो आएगा कितना, भाग करने पर आएगा कितना, देखो भाग करने पे आपका आएगा 1225 आएगा। ये कैसे, देखो ये है 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49, तो 25 और 49 की कर लो गुणा, ठीक है 1225 ही आएगा। तो ये संख्या जो जाएगी वो 1225, जो कि 35 का क्या होती है, जो कि 35 का वर्ग होता है, 35 का जो वर्ग होता है वो होता है 1225, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, इन सवालों में इतना आप डिटेल में नहीं घुसना है, इनमें इतना बस समझाने के लिए बता दिया था ये सब, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो एक्स्ट्रा नंबर 1 बचती है इसी से भाग वाले सवालों में क्या करते हैं, भाग करते हैं, और गुणा वाले सवालों में गुणा करते हैं। क्लियर, केवल पूर्ण वर्ग के लिए, ये पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण घन में जो होगा वो पूर्ण घन में बताएंगे क्या होता है। क्लियर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर 3 संख्याओं के पेयर बनते हैं इस वजह से। तो वो उस वाली क्लास में हम बताएंगे जब होगा तो। और इसके बाद अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है, आपको घटाना है और जोड़ना है, मतलब घटा कर लाना है और जोड़ कर लाना है। तो देखिए जोड़ने और घटाने में जो होता है, हम जो वर्गमूल की भाग विधि होती है, वर्गमूल की भाग विधि, इसका प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, वर्गमूल की भाग विधि का प्रयोग होता है इसमें, किसमें, जोड़ने और घटाने वाले में, जोड़ और घटाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो पहले, लिखा है वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, या संख्या ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक भी ना लिखा हो, ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, जो रिमाइंडर बचता है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके बाद इसमें लिखा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जिसे 3,06,492 में से 92 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण हो जाए। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है जोड़, यहाँ क्या लिखा है घटाना, यहाँ था गुणन, गुणा भाग, गुणा भाग में लासा की अभाज्य गुणनखंड विधि उपयोग होती है, यानी कि वर्गमूल या लासा दोनों में, वर्गमूल और लासा दोनों की अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं केवल। और घटाने और जोड़ने वाले सवालों में हम लासा की भाग विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लासा की भाग विधि का। तो इसमें देखते हैं हम पहला, मतलब इसका, इस विधि का इस तरह का, वैसे तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। तो तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें संख्या क्या है, संख्या हमारी है 1,94,491, 194491, ये है हमारे पास संख्या ये वाली। क्लियर, कुछ गलत तो नहीं है, नहीं हो रहा, देखना पड़ता है मैथ में बहुत, चिन्ह, संख्या, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है तभी हो पाता सवाल।
अब इसमें भाग विधि का प्रयोग करना है, तो भाई भाग विधि की तरह से स्ट्रक्चर एक बना दो, संख्या लिख दो, और फिर क्या क्या करते हैं अगला काम अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा अगला काम क्या करते हैं। फिर पीछे साइड से पेयर बनाते हैं दो दो का। अगर कोई संख्या सिंगल रह जाती है लास्ट में यहाँ पर, तो उसको सिंगल ही छोड़ देते हैं, वो सिंगल एक पेयर में आ, मतलब वो एक अकेला अपना पेयर है उसका सिंगल। जैसे बेरोजगार सिंगल लड़का होता है, उसका भी तो अपना है, वो अपना सिंगल रह रहा है तो सिंगल वो है, तो उसकी भी तो अपनी लाइफ है, ठीक है वो। तो ऐसा थोड़ा कोई ज़रूरी है कि आप कपल में हो तभी आपका पेयर कंप्लीट है। अरे अकेले रह के भी इंसान बहुत कुछ कर लेता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने सामने, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और टाटा बिरला, ये सब अंबानी की तो है, चलो अंबानी की तो है, टाटा की हो गया, टाटा जो रतन टाटा, उनके देखो, कोई नहीं। बाकी तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मेरे समझाने का मकसद ये था कि इस सिंगल जो नंबर बचती है उसकी भी वैल्यू होती है, वो एक अलग पेयर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला पेयर है 19। अब पेयर से मतलब होता है पेयर के नंबर से, तो 19 है। 19 मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसका उसी से पहले, यहाँ पर क्या काम करते हैं सब समझ लो, फिर से पिछली बार बता चुके, फिर से समझ लो। यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसको भागफल में लेना है, उसी से गुणा करनी है, और उसका मान 19 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या हो सकती है 4 चौक 16, क्योंकि 5 पंजे 25, 5 से 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, 19 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 4 चौक 16। तो ये हो गया यहाँ पर 16, और जितना आप भागफल में मतलब जितना लेते हैं उतना ही भाग में जाता है, भागफल में जाता है, और उसी को आप इस संख्या में जोड़ते हैं। तो ये सब कुछ एक ही संख्या से करना होता है, जितना काम यहाँ पर होता है वो एक ही संख्या से ही होता है, कोई दूसरी संख्या यूज नहीं करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना शुरू में ही। इसके बाद अगला काम इसे घटाने का, तो 19 में से 16 घटेगा, 3 बच जाएगा। फिर ये आ जाएगा पूरा पेयर उतरता है अगले बार में, क्या उतरता है पूरा पेयर, केवल एक संख्या नहीं उतारेंगे, 44 है अगला पेयर, तो 44 में 4 नहीं दोनों संख्याएं उतरेंगी 44। तो ये हो जाएगा 4 4 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका मान जो होता है मतलब उसी से, यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि जो पूरी नंबर बनने पर और उसी से गुणा करने पर इसका मान जो है 344 से ऊपर ना जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, जैसे 8 है, यहाँ पे हम पहले 5 ही लेकर देख सकते हैं, सीधे 5 लेकर देख रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या है तो 5 बड़ी तो जाएगा 5 पंजे 25, यहाँ से लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, ज़्यादा चला गया ना, 5 ले लिया तो मान क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं ले जाना है। इससे ज़्यादा क्यों नहीं ले जाना है, क्योंकि जो घटाने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको रिमाइंडर जो होता है वो प्लस का बचाना होता है, किसका, प्लस का। उसको बचाने के लिए आपको लास्ट तक संख्या नीचे वाली छोटी ही रखनी होती है। इसमें जो होता है इस वाले मेथड में, अगले में जिसमें जोड़ना आता है उसमें आप शेषफल माइनस का बचाते हैं, उसके लिए आपको लास्ट में संख्या बड़ी लेकर घटाना होता है, तो जो शेषफल है वो माइनस का बचता है और वही उसमें जोड़ा जाता है। थोड़ा उल्टा सिस्टम है इसमें, जो शेषफल प्लस का बचेगा तब वो घटाया जाता है, मतलब जो दी गई संख्या होती है। अभी करवाते हैं तो देख लेना। तो इसमें 4 ले लें, 4 ज़्यादा सही रहेगा, 4 से करके देखते हैं, और यहाँ पर भी 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ये यहाँ से लगा एक होगा 4 अट्ठे 32 और 1 33, कम रहा इससे, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है तो मतलब कम रहना चाहिए। तो ये जाएगा, इसको जोड़ देंगे, ये जाएगा 88, और यहाँ बचेगा 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 3 में से 3 गया 0, और 0 0 सब 0 ही बचेगा आगे। इसके बाद आ जाएगा ये पूरा पीरियड उतरेगा, कितना हो जाएगा 891। अब यहाँ देखो 891 है और यहाँ पर है 800 मतलब 88 है, तो हम अगर एक ही लेंगे तभी सही रहेगा, ये 2 वैल्यू लेने पर ये ज़्यादा निकल सकता है। तो यहाँ 1 ले लेंगे और यहाँ पर भी 1 ले लेंगे, ठीक है। जो संख्या यहाँ आती है वही भागफल में जाती है, ये चीज़ ध्यान रखो, कभी मेथड गलत नहीं होगा, ये बहुत ध्यान समझना इसे। अब इसका कर देंगे गुणा, 1 से पूरा कर देंगे, कितना आ जाएगा 881 ही आ जाएगा वापस से। इसे घटा लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, कितना बचा 10 बचा, वो भी प्लस का। तो ये प्लस का जो शेषफल बचता है इसे हम दी गई संख्या में से घटा देते हैं, किसमें से, इसमें से घटा देंगे। तो जो दी गई संख्या है कौन सी, ये वाली जो हमारे पास मेन क्वेश्चन में जो संख्या है, इसमें से 10 घटा दो, घटा दिया, कितना बचा 1 8 4 4 9 1,
और ये जो संख्या आती है घटाने पर, यही क्या होती है, पूर्ण वर्ग। ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग। अगर आपको ज़्यादा करना है तो इसको फिर से भाग विधि से इसका वो निकाल लो, वर्ग क्या कहते हैं, वर्गमूल, और तो पता लग जाएगा ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है एग्जैक्ट। लेकिन ये पूर्ण वर्ग है, जो बचता है यही क्या होगी, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर पूछ रहे भाई छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें घटाने पर। तो ये छोटी छोटी जो प्राकृतिक संख्या है यही है, कौन सी, ये वाली। और यही क्या हो जाएगा, गोला खींच दिया हमने, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो भाई छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1,94,481 है, जिसे इसमें से भाग करने पर शेषफल जो है बचका क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका मेथड है, ये क्वेश्चन देख लो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो शेषफल आपको है वो यहाँ पर नीचे लास्ट में बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, ऊपर वाली से बड़ी लोगे तभी यहाँ माइनस बचेगा, और माइनस बचने पर जो बचेगा शेषफल माइनस, उसी को जोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या, ये वाला है। चौथा क्वेश्चन है वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 3,06,492 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये जोड़ने वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, लास्ट में रिमाइंडर माइनस का बचाते हैं। क्लियर, करेंगे इसको भी उसी मेथड से ही, भाग विधि से ही। संख्या है हमारे पास क्या है, इसका है 3,0,6,4,5,2। तो यहाँ देखो 2 2 2 पेयर कंप्लीट बन रहा है, सही है, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 30 है तो 30 के लिए क्या कर सकते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। संख्या कौन सी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 ले जाएंगे, 6 संग 36 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 5 ले लेंगे और 5 ही भागफल में जाएगा, तो 5 पंजे 25 और 5 इसमें जोड़ देंगे, 5 5 10 हो जाएगा। ये बचेगा 5 यहाँ पर, और ये आ जाएगा 6 और 4 हो गया। अब इसे यहाँ पर कितना लेना चाहिए कि इसका जो मान है वो 564 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम यहाँ 5 ही ले लें, फिर से 5 ले लें, अगर 5 से करके देखें, 5 पंजे 25 कितना हो जाएगा, और फिर करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में 0 फिर हासिल 2 जुड़ जाएगा उसमें, 5 एकम 5 हो गया, 525 आ गया। फिर इसमें 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 110, कितना हो जाएगा, 110। यहाँ कितना बच रहा है देखें, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 39, और यहाँ पर आ जाएगा 52। तो अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं, 3 लेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत कम रहेगा, 3, 4 लेकर देखते हैं। 4 ले लिया, यहाँ पर भी 4 ले लिया, 4 चौक 16, यहाँ से लगा 1, फिर 4 से 0 का करेंगे तो 1, फिर वही आ जाएगा, 16 ही हो जाएगा पूरा। फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ऊपर है 3,992, नीचे आ गया 4,416। यही मैं आपका कह रहा था कि आपको नीचे संख्या बड़ी लेनी पड़ती है। अगर 3 तक लेते तो इस संख्या 39 से छोटी रहती, लेकिन इस बार के जो जोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको लास्ट में नंबर यहाँ पर बड़ी लेनी होती है, और उसी में से घटाएंगे। घटेगा तो बड़ी संख्या में सही, इसमें से ये घटेगा, लेकिन आंसर जो आपका बचेगा, शेषफल, आंसर नहीं, शेषफल जो बचेगा वो क्या आएगा, बचेगा वो माइनस का बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा 4, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 3, तो जाएगा 13 में से 9 गया 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 464। कितना बचेगा, माइनस का 464, माइनस 464 बचेगा। और ये जो माइनस का ये आंसर आता है, ये वाला माइनस का, इसी को हम इसमें जोड़ देंगे। जो दी गई संख्या है इसमें जोड़ी जाएगी। अब क्या करी जाएगी, जोड़ी जाती है। जो माइनस का आंसर होता है वो जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 5 11, यहाँ से लगा 1, 4 4 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 6 0 3। और ये जो संख्या आई है ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, निश्चित है ये पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर। और पूर्ण वर्ग होने पर यही इसका जो होगा मतलब वैल्यू सही होगी, और यही आंसर हो जाए इसका। इसका क्या है, यही आंसर होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। सार लास्ट में फिर से बता दें, गुणा भाग वाले क्वेश्चन जो होते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि से होते हैं, ये भाग विधि से होते हैं।
और जो घटाने वाला सवाल होता है उसमें आपको शेषफल प्लस का बचाना होता है, और जोड़ने वाले में क्या करना होता है, माइनस का शेषफल बचाना होता है। इज दैट क्लियर? तो इसे कर लें आप, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।